जी। साथ ही अगर हम देखें कमलनाथ की बात करें तो इस कमलनाथ के लिए भी ये इस तरह की बातें आ रही हैं कि हो सकता है ये उनके लिए आखिरी चुनाव हो क्योंकि जब 2023 में दोबारा चुनाव होंगे तो हो सकता है उनकी उम्र 77 साल हो जाए। हो सकता है कांग्रेस उस समय कोई युवा चेहरा ढूँढे जो मुख्यमंत्री के फेस के तौर पर और इस समय उनकी उम्र जो है 74 हो जाएगी। तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी अपने भीतर भी एक चेंज ढूँढने की कोशिश करे। तो ये कमलनाथ के लिए उनका इस एक तरह से सब कुछ दांव पर लड़ा है क्योंकि वो लगातार देखे गए बहुत ही एग्रेसिवली इस चुनावों के दौरान कैंपेनिंग करते हुए। बाकी कोई बड़ा नेता नहीं दिखा था अब तक। आखिरी 3 जो आए हैं तो दिग्विजय पहुंचे हैं। बाकी कोई बड़ा चेहरा इन उपचुनावों में कांग्रेस की तरफ से नहीं दिख रहा। जी, नीरजा जी। हाँ बिल्कुल। और स्टेक कमलनाथ का या दिग्विजय सिंह का है, स्टेक कमलनाथ का है। मानो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग 20-21 ले गए, लगता नहीं है इतने जी ले जाएंगे, लेकिन मानो ले गए तो हो सकता है फिर तो पलटा भी खा सकते हैं। और कमलनाथ तो चाहेंगे ऐसा हो, लेकिन अगर नहीं होता है तो हो सकता है कमलनाथ राज्यसभा में आना चाहें, दिल्ली की पॉलिटिक्स में आना चाहें और एक नया लीडरशिप वहां खड़ा हो। ये हो सकता है, ये आगे की चीजें हैं, पर सब चीज निर्भर करेगी ये फाइनल टैली क्या होती है। जी। तो आपको शिवराज चौहान के लिए भी क्या लग करेगा, कमलनाथ करेगा, दिग्विजय के लिए करेगा और सिंधिया के लिए तो करेगा ही। जी। आपको क्या लगता है कि इन चुनावों में बीजेपी कितनी सीटें ला पाती है और कांग्रेस है वो कितनी सीटें ला पाती है? कुछ असेसमेंट आ रहे हैं क्या? देखिए, अब असेसमेंट डायरेक्ट नहीं है मेरा क्योंकि ट्रैवल नहीं किया है, लेकिन जो फीडबैक है उससे जो लोग कह रहे हैं 50-50 कह रहे हैं। जी। इसके अलावा बीएसपी की जैसे हम बात कर रहे थे तो उसने लगभग ग्वालियर चंबल रीजन में खास तौर पे अपने सभी कैंडिडेट्स को उतारा है। तो उसका भी ये दावा है कि अगर सिचुएशन ऐसी बनती है तो हम किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। मान लीजिए उनको ज्यादा कुछ सीटें आ जाएं तो क्या ऐसी संभावना दिखाई देती है कि बीएसपी ज्यादा सीटें ले जाए और वो किसी भी तरह किंग मेकर की भूमिका में आ पाए? मुझे लगता है कि सीटों के मामले में बीएसपी का एक्सपेक्टेड नहीं है, ना पहले था। जी लेकिन किंग मेकर हो सकती है कैंडिडेट्स को जिताने में। जैसा कि आपने कहा ना 11 सीटें रिजर्व्ड हैं और थोड़ा भी आप कर लीजिए, अगर कांटे की टक्कर है तो थोड़ा भी एक पार्टी ले जाती है तो सिंधिया की कैंडिडेट को हो सकता है, अगर बीएसपी काट लेती है तो जो वोट नॉर्मली फिर जी कांग्रेस को जाता। जी।